हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश कर्क। तो अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आपको बिना कोई स्कूल वगैरह जाए आप अपना 11th के अंदर जेई की तैयारी कर सकते हैं। 11th 12th के अंदर मतलब आपको ना कोई स्कूल जाना है, ना ही कोई आपको 11th के एग्ज़ाम देने हैं, 12th के प्री बोर्ड्स नहीं देने हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल्स देने हैं और 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ामिनेशन देने हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपकी जो फीस लगेगी वो शायद हार्डली 10-12 थाउजेंड लगेगी, 10 या 12 हज़ार। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये, पैसा तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये जो आप करेंगे, ये जो एनरोलमेंट रहेगा, इसके लिए आपको किसी डमी स्कूल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। नहीं, डमी स्कूल जैसी कोई चीज़ नहीं है। डमी स्कूल तो इलीगल है। डमी स्कूल जैसी कोई चीज़ जो है वो सीबीएसई ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट नहीं की हुई है। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो लीगल भी है। इनफैक्ट वो इंडिया के 3 नेशनल बोर्ड्स के अंदर में से एक है। इंडिया के 3 नेशनल बोर्ड हैं, सीबीएसई, सीआईएसई, जिसके अंदर आईसीएसई जो पॉपुलर है। एक और बोर्ड भी है लेकिन आईसीएसई इज़ मोर पॉपुलर। एंड द थर्ड इज़ NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ। हालांकि ये सेकेंडरी जो जो अपने कोर्स के स्टूडेंट्स यानी कि क्लास 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। लेकिन मेरी आज की वो वीडियो जो है इसका मुख्य एम है क्लास 11th 12th के बच्चों के लिए। मैं क्लास 11th में जो बच्चे एंटर करने वाले हैं, जो इस समय क्लास 10th में हैं, वो मेरी इस वीडियो के आई बिलीव सबसे की व्यूअर्स होंगे। जो क्लास 10th में है इस समय, वो अगले साल चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, बड़े से बड़े स्कूल में क्यों ना पढ़ रहे हो, देखिए दबाव रहता है, बहुत दबाव रहता है। सैडली वो दबाव सबसे ज़्यादा क्लास 12th के इस समय नवंबर के समय पे आता है। मैं तकरीबन मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैं खुद भी स्कूलिंग सिस्टम से, प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम से पढ़ा हूँ, डीपीएस से पढ़ा हुआ हूँ मैं। हालांकि मैंने अपने टाइम पे भी देखा था, बहुत रियायत थी, इसमें कोई दोराई की बात नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो केवी डीपीएस जैसे बड़े बड़े स्कूल से पढ़ते हैं, रियायत देते हैं। लेकिन अब आफ्टर कोविड जो आपका ये समय होता है, नवंबर दिसंबर का समय, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए बच्चे को, वो अपना जनवरी के अंदर मेंस का एग्ज़ाम होता है, घर पे बैठ के पढ़ाई करे। सिर्फ मेंस की बात नहीं है, सिर्फ मैं जेई के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नीट के लिए भी अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और आप नीट के लिए भी सोच रहे हैं तब भी। देखिए नीट में तो फिर भी चलिए कह सकते हैं हम कि एनसीईआरटी से काफ़ी कुछ इंस्पायर्ड है सिलेबस। हालांकि उसके लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको खूब समय देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। लेकिन मैं जेई के लिए तो ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सिर्फ स्कूल के जो पढ़ाई है उसके दम पे आप नहीं कर सकते। मतलब नो ऑफेंस टू स्कूल टीचर्स, दे आर डूइंग वेरी गुड, बट ईदर यू हैव टू डू अ कोचिंग और यू हैव टू स्टडी बाय योर सेल्फ। बट आपको उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ स्कूल लेवल का पढ़कर काम नहीं चला सकते। अर्लियर लाइक 2012 के आसपास से पहले, तब इट वॉज अ पॉसिबिलिटी, पेपर का लेवल लगता था। मैथ्स ही अगर आप उठा लीजिए जेई मीन्स की, तो बहुत टफ आती है, विदाउट इन डाउट बहुत टफ आती है। और हम सिर्फ मेंस की बात क्यों करें, जे एडवांस का जो एग्ज़ाम है उसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे लेवल की आती है। तो द थिंग जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो NIOS है, इसको लेकर एक सबसे बड़ा मिथ जो बना हुआ है दिमाग में कि अच्छा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ओपन माने कि इसके अंदर जो फेल हो जाते होंगे वो दे सकते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो जो मान लीजिए क्लास 11th में फ़ेल हो गए, है ना, उनको दोबारा से करना है सब कुछ, 12th में फ़ेल हो गए या 9th 10th में फ़ेल हो गए, उनके लिए बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी वोकेशनल कोर्सेज वगैरह भी हैं। लेकिन भाई सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सिर्फ फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये। जो क्लास 10th में, जैसे मान लीजिए आपने सीबीएसई से पढ़ाई की, आपने आईसीएसई से पढ़ाई की, आप अब स्कूल नहीं जाना चाहते, एनरोल इन इट, कर लीजिए इसमें एनरोल। कुल 10,000 रुपये फ़ीस लगती है। आपको 11th 12th में 2 साल में आपको जो है हर साल 2 दफ़ा एग्जामिनेशन होती है। आई थिंक तकरीबन, अभी मैं आपको इसमें इसका प्रोस्पेक्टस वगैरह भी दिखाऊंगा, अप्रैल मई के आसपास और अक्टूबर नवंबर के आसपास आप उसमें अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब आप चाहें तो आप 11वीं के अंदर अपनी 12th की इंग्लिश का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, सपोज़ करिए आप 11th में आपने इंग्लिश ली,
है ना। आप इसमें इसमें पता लैंग्वेज के भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इंग्लिश, हिंदी और उसके अलावा भी और भी लैंग्वेजेस हैं जो आप ले सकते हैं। आपने कोई भी लैंग्वेज ली, आपने अपना, आपको लग रहा है यार मैं ट्वेल्थ में क्या ही उसको करूँगा या करूँगी, मैंने 11th में पढ़ाई करके नक्की किया, लाइक आई prepared in class 11th and I just appeared for it. Yes, you can do that. फिफ्थ सब्जेक्ट आपका, सिक्स सब्जेक्ट जो होता है, आप मान लीजिए सोच रहे हैं कि ट्वेल्थ में आई डोंट वांट टू स्टडी दैट, तो 11th में पढ़ के उसको ख़त्म किया। आपको 11th का कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। आपका 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से तैयारी की, ख़त्म खाल खेल। आप सोचिए, सबसे ख़राब चीज़ ये होती है कि जो आपके डमी स्कूल भी होते हैं, प्री बोर्ड्स वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं दिसंबर वगैरह में, जनवरी में आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर होता है। सो NIOS इज़ अ थिंग, मतलब इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है, ये बहुत ख़राब बात है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया एक इंस्टीट्यूशन है इस चीज़ के लिए, और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है। तो मैं आपके सामने दो मैंने फ़ोल्डर रखे हुए यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। एक तो NIOS की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं इस पर काफ़ी कुछ है ना, चीज़ें पूरी दी हुई हैं इसमें। पूरा एडमिशन का प्रोसेस दिया हुआ है, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल के बारे में बातें हो रही हैं। अच्छा कोर्स मटेरियल, पता है आपको, NCERT से इंस्पायर्ड ही कोर्स मटेरियल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टडी मटेरियल भी है, ठीक है। फिर उन्होंने प्रोग्राम में लिखा हुआ है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ओपन बेसिक एजुकेशन, ठीक है। तो मतलब आप देखिए कि इसमें, हाँ आप देख सकते हैं कि नीट, अगर मैं नेशनल मेडिकल काउंसिल की बात करूँ तो वो भी इसको कनेक्ट कर रहा है। जेई के अंदर जो AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, वो भी इसको सर्टिफाई कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको अगर बताऊँ, आप लोग अभी देख रहे हो मेरी वीडियो, मेरी एक स्टूडेंट थी लास्ट ईयर, एंड मतलब इस साल ही शी पास्ड हर 12th एंड शी वाज इन NIOS, ठीक है। मैं उसको पढ़ा रहा था मैथमेटिक्स। सो शी इज़ राइट नाउ इन बिट्स पिलानी गोवा कैंपस, एंड शी लाइक उसने NIOS किया है, एंड लाइक आप देख लीजिए वो पढ़ रही है प्रॉपर। और मैं एक ने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, इनके एलुमनाइज जो हैं वो अधिकतर IITs या इस तरह के लेवल के कॉलेजेस के अंदर ही हैं। सो द थिंग इज़, लेट्स मूव टू द प्रोस्पेक्टस। ये सब मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बातें बताई, मैं आपको प्रोस्पेक्टस के थ्रू थोड़ी और इसकी गाइडेंस दूंगा, ठीक है। ये सब कुछ इनकी खुद की वेबसाइट पे अवेलेबल भी है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस पर लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, सबसे बड़ी बात, लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम, मतलब दुनिया में और कहीं नहीं है ऐसा। चाइना के अंदर भी, चाइना भी हमारी टक्कर की आबादी का देश है, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर इसमें आप देखिए कि आप पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन है, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपके पते पे भेजे जाएंगे। आप पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हो जो स्टडी सेंटर्स हैं जो आसपास में, फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। बट अगर आप जेई के स्टूडेंट हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, ठीक है। असाइनमेंट्स वगैरह भी शेयर करेंगे लोग। फिर इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात, ये तो इनके जो चेयरपर्सन है उनका पूरा लेख है इसके अंदर, कि जो बच्चों को, मान लीजिए जो बच्चों को कोई किसी किस्म की समस्या है, ठीक है, दे आर विद स्पेशल नीड्स, तो उनके लिए अलग तरह के मटेरियल भी हैं, इंडियन साइन लैंग्वेजेस के अंदर भी हैं, ठीक है ना। तो खैर मेरा फोकस यहाँ पे मेनली जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में और जो जेई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए है। आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप एडमिशन ऑनलाइन ले सकते हो या फिर स्टडी सेंटर, फेलिसिटेशन सेंटर। मान लो आपके मन में ऐसा हो कि यार मेरे 10-15 हज़ार रुपये कहीं बर्बाद ना हो जाए, तो आप वहाँ पे जाके भी सामने से भी एडमिशन ले सकते हो, है ना। पब्लिक एग्जामिनेशंस आर हेल्ड ट्वाइस। होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा, एक मिनट, ठीक है ना। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन नाम की चीज़ भी होती है, मतलब आप ना, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम, आप चाह रहे हो कि मैं उसका वेट नहीं करना चाह रहा हूँ पब्लिक एग्जामिनेशंस का, तो आप खुद से भी, मतलब आप डिमांड कर सकते हैं कि मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। बस उसमें चक्कर ये है कि वो कुछ सेलेक्टिव जगह ही होगा, जैसे कि NIOS हेडक्वार्टर नोएडा में और कुछ डेजिग्नेटेड केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह हर शहर में हो जाएगा। रेलेवेंस आप देख ही सकते हैं इसकी, मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप भी इसको पढ़िएगा कि मतलब हर तरह के इंस्टीट्यूट में इसके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ था कि 3 में से एक मेन बोर्ड है, ठीक है। ये मैं बस सिर्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू एक बार गो थ्रू इसलिए करवा रहा हूँ जिससे ना कि आप लोगों को भी एक अंदाज़ा मिल जाए। आप लोग इस प्रोस्पेक्टस को खुद से बैठ के पढ़िएगा, ठीक है। एज लिमिट आप देख सकते हैं कि 14 साल है सेकेंडरी कोर्स के लिए, 15 साल है सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए। तो वो तो तकरीबन अभी बन भी चुकी है। 15 साल मतलब आप 11th क्लास में अगर एंटर कर रहे हैं तो आपका 15 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 15 ईयर्स फॉर दी सीनियर सेकेंडरी कोर्स, तो इतना तकरीबन होता भी है।
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का भी आप देख सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, गुजराती, संस्कृत, उड़िया सब मीडियम्स हैं। तो अच्छे खासी लैंग्वेज की चॉइस भी है, ठीक है। तो बाकी बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, वो आप बैठ के पढ़ सकते हैं। इसमें एडमिशन प्रोसेस की बातें हो रही हैं, है ना, टाइमिंग्स की बातें हो रही हैं, कब कब एडमिशन प्रोसेसेस हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो अभी ये वीडियो 9 नवंबर की है, तो अभी एक सितंबर से लेके जनवरी तक की साइकिल चल रही है विदाउट लेट फीस। तो जो क्लास 10th में है बेटा, मेरा तो आप लोगों को ये सजेशन है, आप ले लीजिए इसके अंदर एडमिशन। जनवरी तक का आप थोड़ा सोचिए बैठ के, इसको पढ़िए। आई थिंक जनवरी 15 तक का शायद डेट है, वो आप इसमें देख लेना ब्रोशर के अंदर, और फिर इसमें आप एडमिशन ले लेना, ठीक है। जैसे लिखा हुआ 100% ऑनलाइन एडमिशन है, ठीक है। एआई जो है स्टडी सेंटर है, तो उससे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। फिर रीजनल सेंटर की भी बात लिखी हुई है यहाँ पर, कॉमन सर्विस सेंटर की बातें भी लिखी हुई हैं, तो इन्होंने सब बताया हुआ है अच्छे से इसमें। बाकी देखिए, बहुत सारी बातें इसमें बताई हुई हैं। मेन तो जब आप अगर एडमिशन कराने जाएंगे, वो आपको खुद ही सब कुछ समझा देंगे। पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम की बातें बताई थी मैंने आपको, 30 पीसीपी सेशंस पर सब्जेक्ट फॉर थ्योरी एंड 5 एडिशनल सेशंस फॉर सब्जेक्ट हैविंग प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल वाले तो आपको करने ही चाहिए अटेंड, पर ये पीसीपी सेशंस की आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आप खुद जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। हाँ तो देखिए, आप इस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से खोल के पढ़ सकते हैं बैठकर, ठीक है ना। आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको खुद ही सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, मेरा बस यहाँ पे सारा काम जो था, सारा पर्पस जो था, वो था अवेयरनेस क्रिएट करने का कि इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट है, इस तरह की कुछ चीज़ है। बाकी देखिए, पूरी बातें तो मैं भी इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। पर मैं ये चाहूँगा कि जो लोगों को इससे अवेयरनेस हो चुकी हो, वो जाएँ थोड़ा इसको एक्सप्लोर करें। फ़ीस देखें, फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 हज़ार तक की फ़ीस है। और आपका कितना बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, आप कहीं भविष्य में इससे कोई आपको समस्या नहीं होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। आप ये मान लीजिए, अगर आप सीबीएसई के पढ़े हुए हैं और आपको समस्या हो सकती है, तो आपको एनआईओ से समस्या हो जाएगी। सीबीएसई के पढ़े हुए की कोई समस्या नहीं है, तो एनआईओ की कोई समस्या होगी। स्टेट बोर्ड से ऊपर है भाई, एटलीस्ट सीबीएसई से अगर नीचे हो भी जाए तो स्टेट बोर्ड से ऊपर तो है। सो आई बिलीव कि यू शुड एक्सप्लोर इट। मैं आपके साथ इसका लिंक वगैरह शेयर करूँगा। मैंने आपको मेन सारी बातें तो बताई ही दी हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर करिए, एंड आई बिलीव इट विल सर्टेनली हेल्प यू। इफ़ इन केस आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप चाह रहे हैं कि मैं उस पर अपना कुछ राय दूं, तो ठीक है, आप कमेंट्स में, या मैं आपको मेरी ईमेल आईडी भी लिंक पे डाल दूंगा इसमें, आप उसके थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल।